आज का जो हमारा मनन है वो सभाउपदेशक की किताब से लिया गया है। सभाउपदेशक की किताब उसका 3रा अध्याय पहली आयत से लेकर 15 आयत तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। मैंने जान लिया कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर से पूछता है। प्रभु परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आजकल हमारे सामने कुछ एक नए शब्द आए हैं जो नए तो नहीं हैं लेकिन नए तरीके से कहे जा रहे हैं, जो मैंने भी कई बार इस्तेमाल करे हैं, जिनको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, यानी नया समय आ गया है ना। नए तरीके से हमें जीना सीखना होगा, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और हम इस तरह से कह रहे हैं शायद ऐसा जैसे कभी पहले हुआ ही नहीं। और आज जो मैं बात करना चाहता हूँ इस विषय से ये है कि ऐसा बहुत हुआ है पहले। ये नए में कुछ भी नया नहीं है, ये नया भी उतना ही पुराना है जितने बाकी पुराने हैं। उदाहरण के लिए, जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाया और रखा, उसके बाद आदम ने पाप करा, अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया, तो न्यू नॉर्मल हो गया ना उसके लिए। तो भाई अदन की वाटिका में एक टाइम था, अब अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया तो सब कुछ बदल गया। उसके जीने का तरीका बदल गया, खाने का तरीका बदल गया, मेहनत का तरीका बदल गया। चलिए, एक न्यू नॉर्मल, पहला न्यू नॉर्मल हो गया। उसके बाद दूसरे, जब हम नोहा के समय में आते हैं तो पाप बढ़ गया था, जिससे परमेश्वर ने दुनिया को समाप्त करना चाहा। तो नोहा के समय बाढ़ आई, और जब बाढ़ आई तो बाढ़ से पहले का समय और बाढ़ के बाद का समय बिल्कुल फर्क था। तो नोहा जिस जमीन पे उतरा, जहाँ नोहा ने कदम रखा, जिस लाइफ के लिए उसने आंखें खोली, वो तो नया नॉर्मल ही था ना। दैट वाज न्यू नॉर्मल फॉर नोहा, क्योंकि उस बाढ़ के आने से पहले जो लाइफ थी और अब बाढ़ के बाद जो लाइफ है, दोनों एकदम फर्क हो गई हैं। चलिए, तीसरा न्यू नॉर्मल देखते हैं। अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने
अब्राहम ऊर के देश में रहता था, एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन था, और वहाँ अच्छे ढेर सारे बिजनेस को छोड़ के वहाँ से आया। और जब वहाँ से आया तो इज़राइल के देश में परदेसी होके रहा। तो जहाँ ऊर में वो अच्छा एस्टेब्लिश्ड फैमिली मैन था, बिजनेसमैन था, और अब आके परदेसी हो गया। जहाँ वो जब कुएं खोदता था तो दूसरे उसके कुओं पे कब्जा कर लेते थे, और तो उसके लिए तो न्यू नॉर्मल ही था ना, एकदम नया था। उसके बच्चों को परमेश्वर ने मिस्र में भेजा, मिस्र में गुलाम रहे 400 साल तक, 400 ईयर्स एक नॉर्मल था उनके लिए। अब वहाँ से परमेश्वर उनको निकाल के लाता है, और परमेश्वर जब निकाल के लाता है तो लाके इज़राइल के देश में रखता है, जो उनका अपना देश बन जाता है। अब वो किसी के गुलाम नहीं है, एक नया नॉर्मल है, क्योंकि ज़िंदगी फ़र्क हो गई, एक नया सिस्टम आ गया। What I want to say is new normal is not so new. आदि से लेके और मनुष्य के समय में आज तक समय समय पे परमेश्वर ऐसे इंटरवीन या ऐसे दखलंदाजी जिसको कहें, ऐसे काम करता आया है, जिसके बाद का समय हमेशा से इतना बदलाव वाला होता है कि उसे आप न्यू नॉर्मल कह सकते हो। कोरोना का जो समय डेफिनेटली बहुत बड़ी बदलाव की बात है, क्योंकि दुनिया में नोहा की बाढ़ के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे दुनिया को कोई एक चीज़ ने असर डाला हो। तो एक तरह से डेफिनेटली ये एक ऐसा समय है मानव इतिहास में जो बाकी सारे समयों को बदल दे रहा है, और डेफिनेटली न्यू नॉर्मल आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ ये बात है, जैसे हमने इस अध्याय में पढ़ा है, कि नया नॉर्मल इतना नया भी नहीं है, फ़र्क तरीके से हो चुका है, लेकिन पहले भी हो चुका है। तो क्या सीखें फिर हम? क्या लिखा है इस अध्याय में? हर चीज़ का अपना एक समय होता है, और ऐसी ऐसी बातों का समय बताया गया है जिसको हम लोग आमतौर पे असमय मानते, समय नहीं कहते। जैसे अगर समय से पहले किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसको समय नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? अनटाइमली। परमेश्वर के इस न्यू नॉर्मल में या नए समय में कुछ भी असमय नहीं है, सब कुछ का अपना समय है, सब कुछ को करने का परमेश्वर का अपना एक नियत प्लान है। 1 से 8 आयत तक परमेश्वर यही समझा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सीने का समय है, वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है फाड़ने का भी समय है, वो हमारे लिए समझना मुश्किल है। पैदा होने का समय हमें अच्छा लगता है, मरने का समय हमें अच्छा नहीं लगता। गले लगाने का समय हमें अच्छा लगता है, गले से छुड़ाने का समय हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर के नज़रिए में ये सब कुछ अपनी जगह अपना महत्व रखने वाली चीज़ें हैं। हम इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो 2 स्टेटमेंट लेके मैं आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट, गॉड क्रिएटेड टाइम टू फुलफिल हिज प्लान इन आवर लाइफ, सो लेट अस फुलफिल हिज विल एंड ग्लोरीफाई हिम। परमेश्वर ने समय को अपनी योजना मेरे और आपकी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए बनाया है। इसलिए हमें क्या करना है? उसकी योजना, हमारी नहीं, उसका टाइम, उसका न्यू नॉर्मल पूरा करने के लिए परमेश्वर की महिमा करते हुए बढ़ना है। हम अपने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को नहीं समझते। हमारी ज़िंदगी में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनकी नासमझी की वजह से या तो हम समय को दोष देते हैं, या परमेश्वर को दोष देते हैं, या हमारे आसपास की चीज़ों को दोष देते हैं। लेकिन ये अध्याय हमें बताता है कि किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी सब चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि परमेश्वर ने इनको ठहराया था। परमेश्वर ने हर एक इवेंट को, हर एक घटना को अपने समय में होने के लिए
नियत करा था। इसलिए हमें प्रभु परमेश्वर में इन चीज़ों पर भरोसा करके परमेश्वर के साथ हमें इसमें बढ़ते जाना है और परमेश्वर के आनंद में बढ़ते जाना है। ये जो अध्याय है इसमें कुछ एक खास शब्द हैं। इन शब्दों के ऊपर हम एक बार फिर से नज़र डालेंगे। और ये शब्दों में जैसे समय है, हर चीज़ का अपना एक समय वर्ड को इस्तेमाल करा गया है। और ये जो समय वर्ड है ये एक बड़े अलग से तरीके से इब्रानी भाषा में रखा गया है, जिसमें से आनंद के साथ अनुभव करने के एक क्षण को भी समय कहा गया है। और यहाँ उसको इस्तेमाल भी करा गया है। हर एक चीज़ का अपना एक समय है का मतलब सिर्फ एक टाइम की यूनिट नहीं है, बल्कि मेरे आपके अनुभव से गुजरने वाला एक इवेंट है। हर चीज़ का अपना समय है, यानी हर अनुभव का अपना समय, हर खुशी का अपना समय, हर दुख का अपना समय। सो इट इज़ नॉट merely an event in the clock or in the time history. It is your and my life that is lived in that moment. दूसरा जो यहाँ एक शब्द है जिसको मैं चाहता हूँ ऑक्यूपाई, जो परमेश्वर कहता है कि हमें बिजी रखने के लिए परमेश्वर ने काम दिया है। और ये जो काम दिया है, जो ऑक्यूपेशन है, जो ऑक्यूपाई से जो ऑक्यूपेशन आता है, ये शब्द का जब मैं इब्रानी में देख रहा था तो बड़ा अजीब सा मतलब है। इसका मतलब है हमें दीन करने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए। और बड़ी अजीब सी बात है कि ये ऑक्यूपेशन या नौकरी जिसे हम कहें, यह हमें कमज़ोर करने के लिए या हमें दीन करने के लिए क्यों है। तो अगर आपको याद हो और आप उत्पत्ति की किताब में वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आदम ने पाप करा तो परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा और पृथ्वी पर जो मेहनत करेगा उसमें अपना पसीना बहाएगा और जो थकान होगी वो सारी चीज़ें, ये वो वाला परमेश्वर ने काम दिया है ताकि हम समझ सकें परमेश्वर को, उसको महिमा कर सकें और अपने घमंड में, अपने स्वावलंबन में ना रहें। जो तीसरा शब्द है जो मैं यहाँ आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो अनंतता के लिए परमेश्वर ने जो मनुष्य के हृदय में जो स्थान दिया है, अनंतता जो डेफिनेटली जैसे शब्द में अनएंडिंग फ्यूचर है, और जो उसके हृदय में मतलब उसके इनर में सब कॉन्शियस के अंदर दिया है। और जो भय मानने के बारे में कहा गया कि इंसान उसका भय माने, वो उसका मतलब उसका आदर करे। भय माने मीन्स वो डरना नहीं है मृत्यु के लिए, बल्कि उसको आदर करे, जिसे पवित्र भय भी कहा गया है। सबसे पहली बात जो पहली से और 8वीं आयत तक हम यहाँ देखते हैं वो समय के बारे में है। यानी जब से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है तब से लेकर अच्छे और बुरे घटनाक्रम होते रहे हैं, और जो समय है वो उनके द्वारा से कंटिन्यूअसली लगातार निकलता रहा है, और वो सब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता रहा है। तो यहाँ जब हम पहली आयत से 8वीं आयत में देखते हैं तो इस चीज़ को पूरे डिटेल में देख पाते हैं कि किस तरह हर चीज़ का अपना एक समय है, न्याय करने का, दंड देने का, प्रेम करने का, सजा देने का, जोड़ने का, तोड़ने का, बनाने का। और जब हम इतिहास में देखते हैं कि वो सारी बातें वो होती रही हैं। प्रभु परमेश्वर समय समय पे इस दुनिया में इंटरवीन करता रहा है, आता रहा है, और जो इस दुनिया की अपनी एक चाल है जो ये चल देती है उसको संतुलित करता रहा है। अब अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो लाजर को लीजिए। मरियम और मार्था का भाई था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था को बहुत प्रेम करता था, और यही बात बार बार उस संदेश में कही भी गई। वो मरियम, वो मार्था, वो लाजर जिनको वो प्रेम करता था। तो
तो भी प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन बीत जाने दिए, उसको दफनाए जाने के बाद भी, उसको मर जाने के बाद भी। चेलों को समझ नहीं आ रहा था, मरियम मार्था को समझ नहीं आ रहा था, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था। मरियम मार्था कह रहे थे अगर तू यहाँ होता। वो अपने नज़रिए से उस घटनाक्रम को, इवेंट को देख रहे थे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता, हर चीज़ का अपना एक समय है, और वो सही समय से वहाँ पहुँचा, सही समय से आदम को जगाया, उसको लाजर को जगाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाजर दोबारा नहीं मरा। जहाँ लाजर के जी उठने का समय था, वहीं लाजर के दोबारा मर जाने का भी समय था। सो परमेश्वर अपने समय में मेरे और आपके जीवन से संबंधित हर काम को अपने समय से करता रहता है। तो फिर क्या सीखें हम? मेरी और आपकी ज़िंदगी के बारे में फिर क्या कहें? मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसे घटनाक्रम आते हैं, ऐसे समय आते हैं जो हमें बहुत भयावह लगते हैं, या जो हमें बहुत घबरा देते हैं। हम सोचने लगते हैं क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। वी स्ट्रगल टू रिकंसाइल विद दैट इन आवर लाइफ। ये जो घटनाक्रम होते हैं बहुत से, इनको हम समझ नहीं पाते हैं, और ये हमारे अंदर घाव बन के रह जाते हैं। या तो हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, या लोगों को दोष देते हैं। लेकिन करना क्या है? ये समय का बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। इस समय की योजना पूरी करने वाला कौन है? परमेश्वर। इस जीवन को देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो अगर हम उसमें भरोसा रखेंगे तो जो घटनाक्रम है वो हमें परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इवेंट जो होती है, एक घटना जो होती है, एक समय की होती है, इटर्निटी की नहीं होती है, हमेशा नहीं चलती है वो घटना। एक घटना हमारा पूरा जीवन नहीं होती है, एक घटना जीवन का एक हिस्सा होती है, और हमें उससे आगे बढ़ना होगा। तब हम उस आनंद को पा सकेंगे, तब हम उस योजना को देख सकेंगे जो प्रभु परमेश्वर ने मेरे आपके लिए बनाई है। यदि हम उस घटना में, उस इवेंट में खड़े रहेंगे, उन यादों में खड़े रहेंगे और अपने आप को दोष देते रहेंगे, जैसे अगर घाव है, अगर उसको कुरेदते रहेंगे तो दर्द करता रहेगा। We need to trust God and move on, because that is only an event in God's plan. There is a lot more that God has for you and for me in this life. दूसरी जो बात है, प्रभु परमेश्वर ने समय को एक यात्रा के तौर पे बनाया है, जिसमें परमेश्वर ने खूबसूरती दी है, अनंतता दी है, इटर्निटी दी है, और हर दिन का आनंद दिया है। 9वीं आयत से 13वीं आयत तक अगर आप देखेंगे तो इस बात को देख पाएंगे कि प्रभु परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इस समय को देके ये सारी चीज़ों को दिया है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे और आपके हृदय में अनंत जीवन की आशा दी है। तो ये जो घटनाएं ये मुझे और आपको दिखा सकती है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशा दी है। दूसरी बात, प्रभु परमेश्वर ने हर एक चीज़ को अपने समय में खूबसूरत बनाया है। हम लोग इस बात पर सवाल उठा सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं जी मृत्यु में क्या खूबसूरती है। दूसरी बातों में इस तरह हम सवाल उठा सकते हैं, अगर परमेश्वर के नज़रिए से देखें तो उसमें भी खूबसूरती है, क्योंकि वो हमें परमेश्वर के पास ले जाती है। वो एक ट्रांजिशन है जो एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जा रहा है। हर एक चीज़ को परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया। जब छोटा बच्चा गोद में, जब कुछ भी वो कर नहीं सकता, हर तरह से डिपेंडेंट होता है, वो क्षण भी उतना ही खूबसूरत होता है। जब वो जवान होकर सब कुछ अपने आप करता है, और उस तरह बुढ़ापा भी उतना ही खूबसूरत होता है जब परमेश्वर के पूरे अनुभव के साथ आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं, उन चीज़ों को सिखा सकते हैं जो आपने सीखी हैं। हर चीज़ खूबसूरत है अपने आप में, बस हमें परमेश्वर के नज़रिए से उसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ इस अध्याय में 9 से 13वीं आयत में
प्रभु परमेश्वर में बताता है कि उसने हमें काम दिया है ताकि हम व्यस्त रहें, लेकिन ये काम उसने हमें मशीन की तरह नहीं दिया है कि जी हम मशीन की तरह करते रहें, बल्कि उसने ये काम हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बना के अपनी संगति करने के लिए और परमेश्वर के काम को उसकी महिमा के लिए करने के लिए दिया है। जैसे आदम को उसने अदन की वाटिका में रखा, काम तो आदम को उसने पहले भी दिया था, लेकिन वो काम उसके लिए ह्यूमिलिटी लाने वाला, थकाने वाला नहीं था। लेकिन उसने क्या करा, बलवा करा और परमेश्वर के खिलाफ पाप करके उसके प्रेम से, उसकी संगति से दूर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को आदम और आदम की संतानों के लिए सही समय में, अगेन कुलुसियों की पत्री में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हुआ। यीशु मसीह के आने का भी अपना एक समय था। उस समय में जब वो पूरा हुआ, वो आया। जब 33 साल का समय पूरा हुआ उसने सेवा करी। जब 3.5 साल का समय पूरा हुआ उसने अपना बलिदान करा। हर चीज़ का अपना समय, और उस बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको पिता परमेश्वर से, जिससे हम पाप करके दूर हो गए थे, दोबारा मिला दिया। यानी जो अनंत जीवन की आशा मेरे और आपके हृदय में थी, उसको पूर्ण रीति से स्वयं में होकर सही कर दिया। हम अपनी कमजोरी जो पाप के कारण है, हमारे हृदय के अंदर वो आशा होने के बावजूद भी हम उसे पा नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सत्य, जीवन और रास्ता है, उसके द्वारा से हम इस चीज़ को पा लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पज़ल होती है, और पज़ल जब तक हमें उसका क्लू समझ ना आए तब तक वो असंभव होती है। हम जानते हैं उसका हल है, लेकिन हम उसका हल नहीं कर पाते क्योंकि उसका क्लू नहीं पता है हमें। और जब हमें कोई एक बार क्लू बता देता है तो एकदम आसान हो जाती है। यह अनंत जीवन की आशा, ये समय का समझना, ये परमेश्वर का भरोसा हमारे जीवन में एक पज़ल की तरह है। प्रभु यीशु मसीह ने आके उसे हल कर दिया। जो अनंत की आशा इंसान के जीवन में थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने आके बता दिया, मैं ही सत्य, जीवन और रास्ता हूँ। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें उसमें भरोसा करना है और उसे जानना है। आज क्या आप अपने जीवन में बहुत से सवालों से परेशान हैं? क्या ऐसी कोई अनरिजॉल्व या अनसॉल्व पजल है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप हल नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करे जा रही है? और अगर ऐसा है तो क्लू आपके पास नहीं है। आप पूरे जीवन भी इससे लड़ते रहेंगे, नहीं जीत पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। क्लू प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, क्योंकि रास्ता वो है, जीवन वो है, सच्चाई वो है, तो वो आपको और मुझे उत्तर देगा। और फिर एकदम से आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर से ढक्कन उतर गया हो और आपको एकदम सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। तीसरी बात जो हम 14 और 15वें आयत में देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने समय को अपने नाम की महिमा के लिए बनाया है। प्रभु परमेश्वर ने मेरी और आपकी यात्रा को इस समय में और इस समय की यात्रा को इस दुनिया में परफेक्ट बनाया है। इसे बदला नहीं जा सकता। जैसा यहाँ वचन में लिखा भी है कि प्रभु परमेश्वर के काम को कोई बदल नहीं कर सकता। और प्रभु परमेश्वर की जो योजनाएं, जो इच्छाएं, जिन्हें हम डिक्रीज कहते हैं, वो प्रभु परमेश्वर ने सृष्टि से पहले निर्धारित कर दी है और वो होके ही रहेंगी। और इसलिए यहाँ लिखा है, पहले हुई हैं चीज़ें फिर होंगी, कुछ भी नया नहीं है, ये सब होता रहा है और परमेश्वर फिर से वही करता है। यानी कुछ भी नया नॉर्मल नहीं है। नए तरीके से, नए रूप में, नए वेश में घटनाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर इन सबको जानता होता है। बहुत मुश्किल है इसको उदाहरण देना, बहुत मुश्किल है इसको समझाना। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है इस अध्याय को पढ़ के
जैसे कि हम इंसान कठपुतली हैं परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर खेल रहा है। ऐसा नहीं है, हम कठपुतली नहीं बनाए गए हैं। प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है, अपने बच्चे करके बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। कारण यह है कि हमने पाप के कारण से वो एबिलिटी, वो योग्यता खो दी है। और क्योंकि हमने वो योग्यता खो दी है, इसलिए आज हम इस बात में निर्भर हो गए कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने आप को उसमें समर्पित कर दें, क्योंकि उसके बाहर हम इसको समझ ही नहीं सकते हैं। आज हम प्रभु परमेश्वर में अगर चाहें भी तो धार्मिकता से नहीं चल सकते जब तक पवित्र आत्मा, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर ना हो। परमेश्वर की जो योजना है मेरे और आपकी ज़िंदगी में, वो ये है कि मेरे आप उसके नाम की महिमा करें और उसके लिए जीवन भर उसमें आनंद करें, जैसे कि शॉर्टर कैटेकिज्म के पहले ही सवाल में लिखा गया है। तो फिर ये न्यू नॉर्मल क्या है? ये नया समय क्या है? ये परमेश्वर की कंटिन्यूअस योजना में, परमेश्वर के चलने वाले समय में, परमेश्वर के आपके और मेरी ज़िंदगी के उद्देश्य में एक छोटी सी घटना है, एक छोटा सा समय है। 2020 एक साल है, बस एक घटना है, एक समय है। उसके पहले भी समय था, उसके बाद भी समय होगा। ये जो नया समय है नई सूरत में आया है, लेकिन मेरा और आपका प्रभु परमेश्वर, मेरा और आपका बनाने वाला इसके ऊपर है, इसको कंट्रोल करता है, इसको जानता है और इसका समय उसे पता है, इसकी योजना उसे पता है। इसलिए मुझे और आपको जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, या जो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं या बचाए जाएंगे, उनके समय लिए, जिनके लिए यीशु मसीह सही समय मरा, ये भरोसा करने का समय है, ताकि हम प्रभु परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और साफ रीति से बढ़ा सकें, उसमें भरोसा कर सकें और अपने उस आश्वासन को, उस आनंद को, उस भरोसे को जो आनंदित जिंदगी का है, पा सकें। उससे क्या होगा? फिर एक समय हमारे लिए एक यूनिट हो जाएगी। फिर हर एक घटना प्रभु परमेश्वर में अपने समय से जब होती रहेगी, हम उसमें उसकी खूबसूरती देख पाएंगे, क्योंकि कमज़ोरी से दुख दिखाई देता है, परमेश्वर में भरोसे से आशा दिखाई देती है। प्रभु परमेश्वर ये आशा, ये आनंद मुझे और आप सबको दे।